राम राम रविंद्र भाई। राम राम। क्या बोलूं आपको, वैसे आप में से उम्र में तो छोटे हो पर काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हो, तो भाई बोलूं क्या बोलूं भाई कहें जी। भाई में अपना या फील है। तो भाई ये बताइए कि अभी आप, मैंने सुना कि बात कर रहे थे हम आपकी टीम से, और खाना वाना नहीं खा रहे हो आप कि सिर्फ दूध पे चल रहे हो, ये क्या सिस्टम है? खानो भाया भी कौन करे। जब 26 तारीख को चुनाव है, 19 तारीख को दिन कोई पूछे कि खानो जिम हो कहीं, तो सबको नहीं भावे। लेकिन चलता कैसे है सिस्टम, एनर्जी कैसे आती है? आप जैसे भाइयों को देख लेते हैं तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। अच्छा, कल रामनवमी थी, तो राम मंदिर में जाने का मौका मिला है अभी तक या नहीं? बिल्कुल, राम मंदिर गए थे। अच्छा। काले सिर्फ राम मंदिर को नहीं, बाबा रामदेव जी रे मंदिर भी गयो हो, सदाराम जी हमारे बहुत बड़ा संत हुआ हमारे मंदिर भी गयो हो, तो लगभग दिन में अमूमन यहाँ भी मैं सब मंदिरों में जाया करूँ। मैं अयोध्या की बात कर रहा था। अयोध्या बिल्कुल जहाँ पर सब अयोध्या जाऊँ कहीं हमारे एक तो 500 किलोमीटर पड़ जावे, और दूसरी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसी रमीना भाग दौड़ इतनी रही, पूरे बाद रमीना सोचो कि जाओ वहाँ जब हमारे पार्लियामेंट चुनाव आ गया, पर ये पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जरूर जा रहा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पहले आप इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लीडर रहे, फिर इसके बाद आपको चुनाव विधानसभा का भी इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, ये भी इंडिपेंडेंट, अब क्या जीवन भर इंडिपेंडेंट रहने का ही ख्याल है? प्रयास तो करा कि सब के सब चीज़ें सेटल हुए, पर जो किस्मत जठे ले जाए बैठ जाओ, जनता रो काम करना है, कठे भी रहा काम कर। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि चलो अब विधानसभा का देखा होगा आपने कि कितना स्कोप है काम करने का, उसके बाद अभी अब एमपी भी बन जाओगे तो स्कोप जो है वो कितना ही हो जाएगा? बहुत बड़ो स्कोप है सब, अगर कोई साफ नीयत मीना और प्रबल इच्छा शक्ति रे बड़ो काम करना चाहे तो बहुत बड़ो स्कोप है, और क्षेत्र मीना काम री जरूरत भी है, और विशेषकर युवा मत है, लोग भरोसा भी करे कि युवा आगे आ है तो एक एनर्जी रे बेड़ो काम करे, हर समुदाय ना हर वर्ग ना हर धर्म ना बेड़ो लेर बे। वो कह रहे हैं कि टेबल ठोक के काम करवाते हैं रविंद्र। आप रो एक काम कराउंड तरीको है, टेबल ठोकनी पड़े है अब बार तो कौन पड़ी, यूनिवर्सिटी में ठोक ली। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मान ले एमपी बन गए, तो आपको पता है कि भाई एमपी का रोल क्या होता है। अब यहाँ पे जो लोग हैं, अपने लोग हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी मतलब रोड भी बनवाए, ये नाली भी ठीक करवाए, लेकिन एमपी का रोल होता है भाई जो लेजिस्लेशन पास होता है उसमें अपना इनपुट देना, उसमें डिबेट करना, ये सब। तो आप उसको किस तरीके से, जो एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं आपसे? मैं आपने बताऊँ कि जरूरी को नहीं है कि सिर्फ ओइज काम है, बाकी वाला काम जो आप कह रहे हो, सड़क को लेर हर एक चीज तक मजबूती वहाँ पे पैरवी कर सका अपने लोगों और काम वगैरह करा सका। मैं तो धरातल माता रहना ज़्यादा पसंद करा। हाँ ठीक है, जनता रे आशीर्वाद री बदौलत दिल्ली जाऊँ मौका मिले, पर दिल्ली रे भेड़ो भेड़ो धरातल जरूरी है, लोग जरूरी है, जनता जरूरी है, जेका बदौलत माना है मौका मिले। क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी अगर आप एमपी बनते हैं तो? सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी क्षेत्र में पानी। आप सोचो कि थार रही रेगिस्तान रमीना आज़ादी रे 77 साल बाद रमीना भी आज सबों बड़ी किल्लत जो है वो पानी रही है। पानी के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज कोई अगर आदमी ने मारे तो इंजेक्शन भी लगवाना हुआ है तो वो 200 किलोमीटर तक जाना पड़े, और बहुत ही गंभीर समस्याएं ये ली है। आज मल्टीनेशनल कंपनी जितनी सारी आई है, पर हमारा युवा आज भी रोजगार के वास्ते तरस रहे हैं। वो तमाम मूलभूत सुविधा जिका में हमारा लोग वंचित है, वो यहाँ लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रविंदर की रही। तो क्या आप एज एन एमपी ये सब करवा पाएंगे भाई, स्कूल खुलवाना और ये सब? मजबूती से, और उल्टी सेंटर जो कोई स्कूल्स अठ तक हाल तक आई को नहीं है, उन्हें भी एक्स्ट्रा अठ ले रहा हूँ, ये भी मैं ऑन कैमरा जिम्मेदारी लूँ। अच्छा, ये बताइए कि एमएलए आप बने तो जो आप काम करवाना चाहते थे, क्या वो हो नहीं पा रहे थे, या क्या आप इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए आपके काम रुकवाए गए? इस तरीके देखो, रोकने वाला आप प्रयास करियो, मैं कराऊँ वाला मी हाँ, और निश्चित रूप में ना जनता रो कोई काम ना तो पेल रुकन दियो है, ना आगे आने वाले टाइम में न रुकन दिया। छात्र राजनीति में निकले हाँ, छाती माथे बैठ कर काम की कर कराना बहुत अच्छे तरीके में आवे। अच्छा, तो कैसे कराएंगे? मतलब ये तो लोग आपका उनका क्रेडिट वाली बात भी आ जाती है कि भाई अगर करवा दिया तो क्रेडिट रविंद्र ले जाएगा, ये भी तो चक्कर है राजनीति में। मैं आपने बताऊं कि सब क्रेडिट थाना लेनो तो थे बने लियो, पर हमारे लोगों को काम होना चाहिए, और हमारे कोई भी आदमी अगर काम रुके तो आप तैयार रहे, रविंद्र हमेशा तैयार है। क्या प्लान है, मतलब कहाँ दिक्कत आपने सोचा, थोड़ा स्टडी किया है इसको कि इतने सारे जो गांव हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है, वो क्या कारण है? ये जल वाला जो मिशन वाला जो आया था उसके बाद भी अभी तक नहीं पहुँचा। आपके राजस्थान के ही मंत्री थे, जोधपुर से जो सांसद हैं, वो जल जीवन तमाम मिशन के समस्याएं आई, चाहे स्टेट और सेंटर कोऑर्डिनेशन की कमी भी आई। अच्छा, और उसके अलावा भी आई, साथ ही साथ
मैंने कहना तो नहीं चाहिए पर हमारे नेता री इच्छा शक्ति रे मीना कमी थी। उमर इच्छा शक्ति और उमर लक काम करनी थी कोनी थी जिकरी वजह में आज समस्या पैदा हुई। कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे देखा वो हाईली डेवलप्ड है, एजुकेशन में ना टॉप मात है, हेल्थ में टॉप मात है, हर सेक्टर में टॉप मात है, पर मेरे लोग हाल तक ला रहे हैं उन विश्वास रहे बैठो का मजबूती के साथ और तमाम यहाँ लोग ना साथ में ले रहे आने वाले टाइम में ना ये क्षेत्र में ना वो तमाम चीज़ें ले रहा जिकरी ये क्षेत्र ना जरूरत है। आपको लगता है कि भाई अगर एमपी भी बन गए उसके बाद मान लो जीत गए इंडिपेंडेंट, उसके बाद इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का कोई प्लान है? नहीं एडो को नहीं, जनता के बीच में ना बैठा, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता जो आदेश होगी जनता का आदेश होगा कि आप अपनी अलग पार्टी बनाइए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों 26 ने तारीख को आपने ठाया कि 26 तारीख को चुनाव है, मैंने रोटी को बारी है तो पास पार्टी वालों नहीं बार और दे रहे हो। नहीं तो किसी ने बताया कि मतलब आप चुनाव लड़ लो जीत जाओगे, मतलब आपका एस्ट्रोलॉजी टाइप में कुछ विश्वास है? किसी ने सलाह दी क्या कि भाई अभी मौका है, अभी जो भी चुनाव लड़ोगे जीत जाओगे? सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ में और निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से जीते। मतलब आपने जवाब नहीं दिया। देखो नेता की वह कि नेता सबसे ज्यादा डरिया करे, हाँ। है ना, चुनाव चीज एड़ी है तो तमाम महाराज जी का नजा है, बाबा का नजा है, कुंडली बताया करे तो सर मारे बेड़ी को नहीं सबार बेड़ी मतलब लिया तो लोग तो ऑन कैमरा कह दे, बाकी वाला घना घना लोग जो बात को नहीं करे। मतलब गए तो हो, सब जाओ पूछा तो है, तो किसी ने बताया है कि जीतोगे? बताओ जल्दी तुम्हें हर करा पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा भी एनालिसिस है कि जो आप जैसे यंग लीडर्स हैं जो 25, 26, 23, 30 साल के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि हम राजनीति में कुछ जिम्मेवारी मिले और हम काम करें, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, उनका अगर भाजपा कांग्रेस दोनों का ही देख लें तो उनका जो एवरेज एज है ना एमपीज़ का, मिनिस्टर्स का, वो 60 पार है, ठीक है। और ये भाजपा में 20 साल पहले 50 पे होता था, अब वो 60 हो गया। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जो देश का जो एवरेज एज है वो तो 30 है और जो नेताओं का वो 60 है। और इनका ये रहता है कि आप युवा हो, आप पर्चे लगाओ कहीं पे, हमारे लिए काम करो, कार्यकर्ता बनो, 20 साल यही रगड़ा करो, उसके बाद सोचना हमारा कुछ होगा तो हम दे देंगे, नहीं तो क्या आपको लगा कि ये भी इनका यही है कि आपने भी जैसे टिकट के लिए बोला होगा या काम के लिए बोला होगा, तो भाई क्यों इतने अधीर हो रहे हो? स्टार्टिंग में ना जब मैं टिकट मांगता तो मैं जटे भी जाता तो मैंने पूछता कि बायोडाटा दो, वो ना मेरे जीवन बायोडाटा जो भी 4 पन्नियाँ होता मान के वो आगे करता, तो एज देखता 25 साल, तो इतना जल्दी क्या है? हाँ तो मैं सब जल्दी कहाँ है, 25 की तो एज का है ही। चुनाव आयोग का है, सिस्टम में है कि साहब 25 के बाद चुनाव लड़ सकते हो, 25 का हो गया अब लड़ाओ। हाँ। तो कैसे नहीं होगा, 1-2 टर्म देखो फिर देखते हैं, अभी काम करो। तो काम तो मैं कर ही रहा हूँ, सब छात्र संघ में भी काम किया है, आप भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा ही। आप अगर मौका देंगे तो मजबूती से कर सकते हैं, धरातल पर रह के काम करेंगे, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे। पर फिर भी लोगों ने यही रहते कि यार अब आर तक तो उम्र ही को नहीं, ठीक है, पर जनता रो आशीर्वाद रही और तमाम चीज़ें हुई। सही बात है आप रे कि पार्लियामेंट रमीना भी देश रमीना आज 60% पॉपुलेशन यूथ रही है, पर पार्लियामेंट रमीना हुआ ना प्रतिनिधित्व तो 12% ना मिले। 12% रमीना भी 2% है जो को साधारण परिवार में आने वाला है, बाकी तो नेता बड़ पड़ा पर तड़ यूँ चल रहे हैं। और बाहर के भी लोग आते हैं तो वो आप देखते 50 साल में कोई अगर मतलब जिसका कोई बाप दादा नहीं है पॉलिटिक्स में, वो भी 50 साल का कोई बनता है एमपी एमएलए। सही बात। और जब उस टाइम तक तो सारी एनर्जी और सारा वो निकल ही जाता, तब तो भाई चलो 2 टर्म मिल रही है, खाने के लिए मिल जाए तो वो सोच रहती तो है। फिर मतलब आप सोचो कि जिके आदमी जीवन भर रगड़ाई हुई है ना, और जिके जीवन भर पैसा खर्च कराया, पचा आप उम्मीद लगाओ कि साहब पैसा को नहीं लेवल तो एक ही घर संभव है। हाँ। अब 40-50 साल तक जगह अगर पैसा लगाया है तो हमें बैठा तो वही कर ही, उम्र भी तो टबर है। तो के दिन मैंने लगे कि सिस्टम देखो साहब माना जाने आज मैंने कोई भी अगर कह दे कि साहब पैसा रो काम है, ये है वो है, तो जाहिर सी बात है साहब माना हमें पैसा पीढ़ी को नहीं, लोग माना इतो दे दियो है। 25 साल री उम्र मीना मैंने विधायक बना दियो, 26 साल री उम्र मीना जनता आशीर्वाद बेड़ो मीना MP बना दे। तो सब पैसा रही तो भूख रही को नहीं साहब, माना कौन चाहिए, मार्केट जरूरत है। आज माना तो ये तमाम लोग जगह विश्वास जाता है माना यहाँ अपना करना है, और यहाँ वास्ता अगर कहीं कर दियो तो जीवन भर सिर आँखा माते राखी
और वो मोटी चीज़ कोई हो ही कौन सके। तो ये उम्र पे बहुत वो है, कई लोग तो 26 बता रहे हैं, कोई 27 बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या है अभी? 1998। अच्छा, शादी हो गई है आपकी? बिल्कुल हुई, 21 एकदम डॉट 21 होती, अच्छा, एकदम मतलब आप सोचो कि 21 होते शादी होगी, 25 होते चुनाव लड़ लिया। नेक टू नेक चल रहा। बच्चे भी हैं, तो अभी समय दे पा रहे हो? अब हर भाग दौड़े। बहुत कम है। कितने दिन हो गए लास्ट घर गए थे? 15 दिन। 15 दिन? और पास में ही है घर? तो साहब मैं कौन कि रात 3 बजे तक तुम्हारे मीटिंग चले, 2-3 बजे तक, सुबह वापस 7 बजे तक हमारे भाई सारे आ जाओ, एक उठो और तैयार और लागो काम। हाँ। तो जाहिर सी बात है। तो कितना सो पाते हो अभी? 3 घंटे। 3 घंटे? 2.5 से 3। 2.5 से 3 घंटे सिर्फ दूध पे चल रहे हैं सिस्टम? ऑप्शन नहीं ना। खाना खाएंगे नींद आने लग जाएगी। नहीं, सच में मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके के आप जैसे युवा लोग जो आ रहे हैं और पार्टियां उनको मौका नहीं दे रही हैं, तो क्या सच में आपका एक ये रहेगा कि ये इलेक्शन के बाद पूरे राजस्थान में कुछ करना हो? क्योंकि अगर सीएम आप मतलब उस तरीके से सीएम वाली पोजीशन पे जब होते हैं, तो जो पानी की समस्या आपने कही, पूरे राजस्थान में जैसे हम चलते हैं ना दिल्ली से और जोधपुर के बाद जैसे ही बाड़मेर वाला जो एरिया आता है, बालोतरा वाला एरिया आता है, उसमें आपको अलग से गरीबी जो दिखती है वो बहुत भीषण है। तो ये एक एरिया ऐसा बचा हुआ है, और आप कैसे मतलब एक एमपी एमएलए के लेवल पे आप वो नहीं कर सकते जो आप शायद आपके पास स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके हाथ में हो तो? एक चीज़ बताऊँ आपको, तमाम चीज़ें हो सके आज रे तारीख रे मीना ये क्षेत्र में सब बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो तो बजट दे वो करते डबल हुआ है, CSR फंड है। पर केतन के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इतो लोड को नहीं लिया करे, जेकर बदलो तो CSR फंड जो है वो वेस्ट हो जाया करे, लैप्स हो जाता है पूरा ही। मतलब ट्री गार्ड में चला जाता है। आप सोचो ना, है ना, अगर सही तरीके से यूटिलाइज अगर करें तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ तमाम NGOs है जो काम करना चाह रहा है हमारे क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में, उन सबन अगर अलायंस कर आप अगर काम करवाओ, उन सबन आप इनवाइट करो कि आप आओ, मैं थाना सपोर्ट करा, और निश्चित रूप से मीना पे सामूहिक रूप से मीना प्रयास कर कराऊँ तो हो सके। मतलब कई सारा ऑप्शन है यहाँ को, नहीं है कि आप सीधी सी बात डिपेंडेंसी, आप क्या माथे डिपेंडेंसी को नहीं, अगर आप कराना चाहो काम तो हर तरीके हम करवा सको। ये ऑप्शन रहता है सभी के पास है। और 5 करोड़ तो शायद मिलता ही है ना एक सांसद को, तो 25 करोड़ में भी तो क्या लगता है कि आपको जो सांसद बनता है वो 25 करोड़ लगाता है कहीं पे? लगाते तो होंगे पर लगता कहाँ ये नहीं पता। तो ये बताइए कि यहाँ पे एक बॉर्डर एरिया है, जैसे हम पंजाब में जाते हैं या जम्मू में जाते हैं, तो वहाँ के जो बॉर्डर पे जो गांव हैं उनसे बात करते हैं तो उनको दिक्कत ये होती है कि जो उनकी बाउंड्री है और जो उनके खेत हैं वो BSF मैन करती है उस बॉर्डर को, उसमें आ जाते हैं, तो वो उनको परमिशन लेना पड़ता है, हर चीज़ की दिक्कत होती है। तो यहाँ पे भी क्या बॉर्डर के गांव में ये ऐसी समस्याएं हैं जो पाकिस्तान रिलेटेड हैं? हमारे BSF हमारा पूरा सपोर्ट करें और हमारा सिविलियंस भी BSF ने पूरे तरीके से सपोर्ट करें। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और जिक्र वजह में ना सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके में। लेकिन कोई समस्याएं हैं नहीं, विशेष नहीं, BSF से रिलेटेड या आर्मी से BSF से नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की वजह से जैसे सोडा कम्युनिटी है उनका उमरो है, उमरो है कि जो परिवार जो हुआ बैठा है सीमा हुआ पार उन अगर ये आणु है तो पे एक दौर में ना हमारी थार एक्सप्रेस हुआ करती, जिक्र बदौलत में या भगत री कोठी में चढ़ता और पाकिस्तान में जा उतर जाता, 4-5 घंटा में पहुंच जाता। अब कहना भी अगर जानो तो अटारी बॉर्डर हो अच्छा। हाँ, तो ये हम अटारी बॉर्डर हो रहा है पूरे एक लंबो सो रूट रह जाए, जिक्र कारण समस्या काफ़ी है, पर मेरा भरोसा है आने वाले टाइम में मेरा कई सारी चीज़ें हैं वो सही भी हो जाए, सुधार भी। एक बात और जो मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, जैसे जो शरणार्थी जो आए हैं राजस्थान में, मैं बहुत लोगों से, जैसे जयपुर में भी हैं, जोधपुर में भी हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए ये तो एक द्वार खुल गया है कि यूनिफॉर्म कह रहा हूँ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसकी वजह से। तो क्या CAA उस हिसाब से आपका क्या राय है इसके ऊपर? देखो ये कानून बहुत सही है और हमारे इधर लोगों को खूब सारी मदद भी मिली। ये बताइए कि लंदन आप घूम के आए और लंदन में ऐसा आपने भी देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे शहर होते हैं उनमें जो कमियाँ हैं वो वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा दिखी होंगी कि भाई यहाँ पे इतनी सफाई है, यहाँ पे रोड ऐसे हैं, यहाँ पे आवाज़ नहीं आती हॉर्न की, बार बार शांति है। तो क्या आपको लगा कि यार
कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप देखेंगे रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पे, मतलब आराम से हम अपने शहरों को उतना अच्छा तो बना ही सकते हैं। आपका क्या विचार है? जाहिर सी बात है कि सबों बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। अपने तो नियम तोड़न री होड़ लागूड़ी हुए। कोई अगर लिखियो है कि 40 माथे गाड़ी चलानी तो वो तो अवस कर आदमी ने 60 माथे चलानी हुए कि 40 वैसे नहीं चलेगा, देखने के बाद चलेगा, है ना। रूल्स ना उतना तरीके माँ पे फॉलो कौन करा, डिसिप्लिन, है ना। सेकेंडरी चीज वहाँ लोग आप री जो हिस्ट्री है वो ना बहुत बढ़िया तरीके मेंटेन रखी, चाहे कितनी भी हेरिटेज चीज़ें हैं तो वहाँ सब ना मेंटेन रखी। उमर वास्ते वो लाखों करोड़ रुपया खर्च भी करे ताकि आने वाली पीढ़ी ने था पड़ा कि ग्रेट ब्रिटेन की है तो मैंने लगे कि ये ब्रिटेन करती ग्रेट मारो इंडिया तो बट मांगो हिस्ट्री को नहीं रही। इवन कि गांव रे मीना भी कई अगर एड़ा कोई ढंगरा आदमी हुआ तो उमरी भी हिस्ट्री गांव रे मीना तक को नहीं है तो शहरों तक तो आनी को नहीं। तो कई सारे तमाम चीज़ें हैं। हॉर्न री आप बात कर रही थी, वो तो हॉर्न बजानो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि हॉर्न बजाए कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई इसलिए हॉर्न बजाया। आप सोचो ना कि 60 साल पहले वहाँ जो लाइन रेलवे लाइन्स बिछा दी थी, है ना, 20 मंजिल नीचे तक रेलवे लाइन 60 साल पहले बिछा दी थी। तो कुंवर विजन हो तो और एक छोटो सो देश जो पूरे विश्व में माथे राज कर ली। तो तमाम चीज़ें हमारा प्लस भी है हमारा माइनस भी है। तो मैंने लगे कि हमारे प्लस हूँ अपना भी सीखना चाहिए। जैसे जैसलमेर फोर्ट में हम गए तो वहाँ पे आप देखेंगे जो सामान रखा है, जो चीज़ें रखी हैं जो पुरानी हैं, उन पे धूल जमी हुई है। मतलब इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई उनको अच्छे से सहेज के रखें। नहीं प्रयास कर, हाँ, आने वाले टाइम में ना और फोर्ट ना और साथ ही साथ टूरिज्म ना सही तरीके में ना मेंटेन कर आगे बढ़ाने प्रयास कर। आपने जो गांव की बात की कि गांव में भी कई ऐसी हिस्ट्री हैं जो सहेज के रखनी चाहिए ताकि जो युवा आ रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने, तो क्या आप इस पे भी काम करने का सोचा है आपने? बिल्कुल। मारो यह है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो वो महीना ऑथराइज स्टाफ और ऑथर जो सिस्टम है उन्होंने जिम्मेदारी दें कि साहब तमाम वो लोग जो ये देश रे वास्ते ये क्षेत्र वास्ते कोई ढंगरा काम करे तो वहाँ हिस्ट्री लगाओ और वहाँ की करे वो मेंशन करो ताकि हमारी हर पीढ़ी ने ठा पड़े कि साहब ए लोग आता और ये बदौलत ए चीज़। अच्छा ये बताइए कि राजस्थान में और भारत में भी या कोई बाहर का भी बता सकते हो जो आपको इंस्पायर किया हो पॉलिटिकली कि भाई हाँ मेरे को मतलब इसने आदमी ने अच्छा काम किया, मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि ये मतलब हो सकता है कि पूरा अच्छा ना हो लेकिन कोई बात अच्छी लगी हो। तो आपका जैसे पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो हम बचपन में 15-20 साल के होते हैं तो कुछ तो इंस्पिरेशन होता है ना कि ये लीडर अच्छा लगता है, ऐसा कौन था? देखो एक टाइम रेमीना तो जगह टाइम ओबामा चुनाव जीते हो बराक ओबामा तो एक बहुत बड़ो नाम और सिंप्लिसिटी इंडिया रा तो हर पॉलिटिशियन जोरदार है। खुद रमीना एक अलग व्यक्तित्व रखे, जाहिर सी बात है आप इंटरनेशनल पूछो है तो वहाँ तमाम लोगों की बात कर रहे हो। इंडिया रमीना तो मैंने लगे कि जितना रिफाइन पॉलिटिशियन निकला उतना के थी को निकला पैन वर्ल्ड में के थी को नहीं निकला। अच्छा हाँ बिल्कुल, कई सारे उदाहरण है। अटल जी हूँ लेर हर एक आप हर सेक्टर में ना हर पार्टी में ना देख सो तो वो टाइम रहा मजबूत लीडर हुआ है ना। तो लीडर्स की कमी ना इंडिया में रही ना वर्ल्ड में रही। आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? जाहिर सी बात है अटल बिहारी जी। सेफ खेल रहे हो? नहीं सेफ क्या है, सबसे अच्छे लगते हैं वो आपको? भले आदमी थे, पक्ष और विपक्ष को साध के चलते थे। अच्छा ये बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के? मनमोहन सिंह जी बांट कर बैठा रहता, शांत आदमी है, कभी बोलते तो नहीं सुना पर ठीक है। अच्छा राजस्थान में कौन से सीएम बढ़िया थे सबसे फेवरेट? राजस्थान में सब सीएम बढ़िया रहे। अरे तो बिल्कुल ही सेफ खेल रहे हो आप। खेलने तो सेफ ही पड़ी। कोई तो होगा जिसको मतलब अच्छा बहुत भले सारे बहुत बढ़िया है। तो अच्छा तो ऐसे पूछ लेते हैं कि किसकी मतलब जो एक बात है पॉलिटिक्स में सबकी जो अच्छे नेता लगे हैं उनकी बता सकते हो कि ये चलो अशोक गहलोत की ये बात अच्छी थी, वसुंधरा राजे की ये बात अच्छी थी, या और पहले वाले जो हैं उनके बारे में आप बताओ, आप पूछो मैं बता देता हूँ। तो वसुंधरा राजे की क्या बात है? हार्ड वर्क हाँ, और विजन लॉन्ग टर्म में ना कहीं की होना चाहिए की कर हो सके और प्लान ऑफ एक्शन बहुत बढ़िया था। और अशोक गहलोत साहब की सिंप्लिसिटी और साथ ही साथ में बिना कोई चीज की आराम में ना आप काम की कर कराना, आराम से काम करो ना और आराम से कैसे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको निपटाना है, मतलब क्वालिटी है उनकी। बस सीधी सी बात है कि सब जगह कोई क्वालिटी है वो हमें सीखना भी चाहिए। भैरव सिंह शेखावत बहुत ही बढ़िया,
एक विजनरी नेता जगह विजन हतो और साथ ही साथ 36 कौम ना बेड़ी लेर चल सकता और पक्ष और विपक्ष तो है ना मजबूती में सादर और सच रे बेड़ा मजबूती में खड़ा रहना। तो नेशनली भी पूछ लेते हैं, नरेंद्र मोदी भले आदमी है। भले आदमी तो आप सबको ही बोलते हो कि आप तो अपने तो ठीक है, चाहोगे मैं सपना खराब कहूँ आप देख, भले आदमी तो सब ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वालिटी जैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो युवा हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनका ये होता है कि यार पॉलिटिक्स में आने के लिए ना पैसा बहुत चाहिए। हम कैसे मतलब इतने जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं? तो आप जैसे आपका क्या उनसे लड़ो मत ना, क्यों लड़ रहे हो? मैं बताऊं आपको, आप जनता से जुड़ाव रखो ना, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, जनता लड़ेगी आपके लिए। भाई पैसा तो चाहिए ना उसको, ऐसा मतलब लगता है आपको कि पैसा चाहिए होता है, अगर आप आगे आएंगे तो सब चीज़ अपने आप होगी, लोग सपोर्ट करेंगे आपको, सब सपोर्ट करेंगे आपको। तो अब जो सुन रहे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में लोग हैं, उनको क्या कहेंगे कि भाई कैसे? उन तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा कि संघर्ष के दौर आएंगे, मेहनत करें, संघर्ष करें, उस दौर में मजबूती से डट कर रहें, निश्चित तौर पे जीत आपकी होगी। बिना पैसों के जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतते रहे। कुछ आपका एक तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप यहाँ पे मेहनत करते हो तो भी आपका क्रिटिसिज्म, आप बाहर चले जाते हो तो भी कहते हैं कि बाहर क्यों गए। तो अभी जैसे आप चेन्नई तक गए, बेंगलोर, पुणे और गुजरात में भी, तो क्या वो फंड रेजिंग कैंपेन था या जो बाहर रह रहे हैं आपने यहाँ के लोग? अगर वो फंड रेजिंग हो तो सब जार फंड रेज कर ले रहा जाता नहीं। नहीं, वो मेरे को इसलिए अलग लगा कि जो आउटरीच आपने की वहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ के लोग वहाँ पे गए होंगे, कि शायद आपने उनको, मेरा ये समझ है कि आपने उनको बोला होगा कि आप वोट करने ज़रूर आएँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो बाहर रहते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता है कि वापस जाके स्पेशली वोट डालें। तो क्या एक वो कंस्टिट्यूएंसी, जो नई कंस्टिट्यूएंसी आपने देखी, क्या वो एक स्ट्रेटजी थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तमाम मेरा भाई है जो आज व्यापार दृष्टिकोण बाहर है, वहाँ सब निवेदन करने गयो तो कि आप छोटे भाई रविंद्र ने आप सब साथ और सहयोग की जरूरत है, आप सब आओ। तो आने वाली 26 तारीख का वो सब आ है और हमारे माता आशीर्वाद रखे। ये राजनीतिक वाकपटुता कहाँ सीखी आप? आपसे सीख रहा हूँ। अरे हम तो पहली बार मिल रहे हैं हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पॉलिटिकल वाकपटुता इकट्ठा हुआ हकीकत है जो साची साची कहता वहाँ। नहीं, कहीं तो सीखी होगी कि इस सेंटेंस को इस तरीके से कहना है कि मतलब चलो ये भी भला आदमी है, ये भी अच्छा आदमी है, किसी को कुछ नहीं कहना, अपना काम करते जाओ। हाँ तो क्यों ही कहना भैया, क्यों ही कहना, क्या होगा? चलो अपने कहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप अपना काम करो, ऊपर वाला अच्छा करेगा। एक बात में जो अलग दिखी, जो युवा नेता है और जो बीजेपी की आईटी सेल को टक्कर दे रहे, जिनकी आईटी सेल, तो आपने ऐसी क्या आईटी सेल बना दी कि भैया आईटी सेल मुझे पता ही नहीं है, आपने ही बताया कि मेरी आईटी सेल भी है। नहीं, अगर आईटी सेल नहीं है तो आप तो बीजेपी को टक्कर दे रहे हो, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं, आपके ज़्यादा ट्वीट्स ट्रेंड कर रहे हैं, आपके ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आप देखिए धूम ही धूम, रील ही रील, मतलब ये कुछ तो सिस्टम होगा कि भाई। मुझे नहीं पता सही में कौन सा सिस्टम है। भाई लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। कोई ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं है कि भाई आज ये ट्रेंड चलाना है, आज ये ट्वीट करना है। तो मैं तो खूने माते बॉर्डर माते बैठा, सब ट्रेंड हुए कहीं यही हमें सीखा, हम देखने लग गया। नहीं, कुछ तो है मामला कि भाई जो बीजेपी के आईटी सेल को टक्कर दे रहा है। देखो लोगों को एक विश्वास है, तमाम जितना भी आजकल सोशल मीडिया में भी जो एक्टिव लोग हैं वो सब ना बिठा है कि कौन कहीं कर रहे हो है, की कर रहे हो, तो चला सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे जो एरिया, एक तो परसेप्शन ये रहता है कि यार इस एरिया में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते होंगे इंटरनेट, क्या आपका परसेप्शन अलग है कि कितना? जाहिर सी बात है कि कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज कम है। बट युवाओं में तो होगा। युवा तो कर ही लेते हैं, दोहरे माथे चढ़ भी नेट चलाना पड़े तो चलाना है। वैसे कनेक्टिविटी ठीक है यहाँ पे या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैंने 25 टावर सैंक्शन करवाए डीएनपी एरिया के लिए। आपने खुद अपने उससे? बिल्कुल। हाँ, तो इस पे भी फोकस रहेगा आपका अगले 5 साल? निश्चित रूप से रहेगा, हर चीज़ पे रहेगा, हर आदमी पे रहेगा। और क्या क्या राजस्थान में, चलो ये तो बाड़मेर की तो आपने बात कर दी कि पानी की दिक्कत है, ओवरऑल जब युवाओं के हिसाब से अगर देखा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए साहब, मैं अगर युवाओं की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार है। एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं, हम हमारी यूथ को स्टार्टअप की तरह, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर वहाँ नहीं ले जा पा रहे हैं।
है ना। आप पे स्कूल वाले हर टाबर ना कही जा करे जब 7वीं 8वीं में कि तने भाई ग्राम सेवक बन दो, तने पटवारी बन दो, तने कांस्टेबल बन दो। आप पे कहवा ही कोई ना कि तने भाई यूपीएससी क्लियर करनी है, डॉक्टर इंजीनियर बन दो है, या कहीं कौन की साहब यहाँ तमाम चीज़ें करती, बड़ी चीज़ें स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है। आज तारीख रमीना जो कोई यूनिक चीज़ है वो वर्ल्ड वाइड चलिया कर। आप पे कभी कहवा ही कौन हुआ ना, आप उन्होंने एक बाउंड्री तय कर ली कि ये बाउंड्री में बाहर नहीं निकलना है। आज मुश्किल में 10,000 की पोस्ट आवे, 20 लाख फॉर्म आ जाया करें, कहीं है। और उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर अपनी अपनी प्रक्रिया है ना हर जगह की। पर मुझे ये लगता है कि आप ना उम्र एनर्जी ना कोई और तरफ भी डिवाइड करनी चाहिए, आप ना वो डायरेक्शंस देना चाहिए, नए नए चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। आज मैं अठे बात करूँ, मैं बाड़मेर में बैठूँ, बाड़मेर में ना खूब सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है। आप स्किल सेंटर बनाओ, आप वो ना ट्रेंड करो, आप अठे एम्प्लॉयमेंट दो ना, कौन ना दे। आपको लगता है कि एस्पिरेशन जो है वो हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ बड़ा सोचो? सब वो ना आप एक हद तक एक लिमिट में रोक दिया, लिमिट में रोको मत। वो ना को कि थारा पंख है खोलार थे उड़ो। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है, एजुकेशन आपको चाहिए मूलभूत। अब करवाएंगे ना हम, आने वाली पीढ़ी को वो तमाम समस्या नहीं देखनी पड़ेगी जो हमारी पहले की पीढ़ी ने देखी। अच्छा, आप भी तो यहीं से पले बड़े हो, आप यही पढ़ा हूँ। आपको क्या समस्याएं इस तरीके की आती थी जब आप पढ़ते थे? आपको लगता था कि, और आज भी वो समस्याएं हैं, मतलब 20 साल में कुछ बदलाव नहीं आया, उस समस्याओं की बात कर रहा हूँ। नई एजुकेशन पॉलिसी में बात करिया करा, पर हाल तक एजुकेशन पॉलिसी में ना रटा मारी विद्या चल रही है ना। प्रैक्टिकली भी जे तमाम चीज़ें हाल तक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो में ना कोई मोटो चेंजेज को नहीं आयो, जो गहरी ज़रूरत है। आप चाहो कि स्टूडेंट आगे बढ़े, वो सोच डेवलप हुए, मेंटली तो स्ट्रांग हुए, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम में मीना भी अपना चेंजेस लाना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि जब ये ट्रेंड चला आपके खिलाफ कि भारत विरोधी, एंटी इंडिया रविंद्र भाटी, जब एक व्यक्ति जो राम मंदिर को भी सपोर्ट करता है, जो सीएए को भी करता है, शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी करते ही होंगे, और इस तरीके के व्यक्ति को ब्रांड करना कि एंटी इंडिया है, जो बहुत लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे भी मैंने कई लोगों से बात की तो वो तो हंस रहे थे इस बात पे। जब आपके, लेकिन पर्सनली आपको कैसा लगता है कि जब इस तरीके की ब्रांडिंग आपकी, मतलब एंटी इंडिया बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ नॉर्मल है जो पॉलिटिक्स में नहीं है उसको भी आप बोलोगे तो मतलब आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले उस तरीके से? तो आपको पर्सनली कैसा लगा जब ये सब देखा? सब देखो, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि राजनीति में ना अपन एक स्तर रखना चाहिए, स्तरहीन एड़ी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए, निम्न स्तर तक नहीं जाना चाहिए। ये जो तमाम चीज़ें निम्न स्तर की चीज़ें, और यहाँ को नहीं कि जनता को नहीं समझे, अब हमें जनता ने गुमराह कौन कर सको, वो ना सब ठाए कि आप कहीं कर रहे हो कहीं नहीं कर रहे हो। आज मैं अगर कैमरे में बोल रही हूँ नहीं तो हमारी वो शक्ल देख कर, हमारी नजर देख कर वो समझ सके कि कहीं चीज़ है कहीं नहीं है। तो आज आप जो लोगों ने गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो गलत है, ठीक है। और ना हमें थारा एड़ा देखो साहब, इतना दिन पहले तक जब आप ना हमारी जरूरत आती, जब मैं ठीक हतो, आज जब मैं था सामू चुनाव लड़ना आयो तो मैं देशद्रोही हो गया। ये तो है। अब तो ये क्या है, ठीक है भैया, थारा सर्टिफिकेट है था करना रखो, मैं ना थारा सर्टिफिकेट जरूरत को नहीं है। जनता तय कर ले है 26 तारीख री कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। इतने 1000 वोटों से जीत रहे हो या लाखों में, आपका जनता का आशीर्वाद रहेगा और जो भी होगा अच्छा होगा। काफ़ी सवाल थे लेकिन शायद आपको अभी जाना होगा, तो आपने इतना समय दिया। ओके, आपने भी दिया 2-3 दिन। चलिए, हमारा तो खैर काम ही है, लेकिन आपने इतना समय दिया। हम भी एक तरीके से निर्दलीय ही हैं, जो बड़े बड़े, शुभकामनाएं आपको। जो बड़े बड़े मीडिया घर हैं उनके तरह नहीं है, हम भी एक इंडिपेंडेंट। तभी तो अपन बैठे हैं आधे पौन घंटे से ही कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, और नए युवा हर इंडस्ट्री में आगे आने चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप ना और आपकी पूरी टीम ना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। और मैं हमारे तमाम भाइयों ने कहना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल है। हाँ जी, वाह, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, घंटी वाला ना, घंटी वाला। अच्छा, आखिरी में मैं एक सवाल भूल गया। अच्छा, और रह गया था। काफ़ी सवाल हैं वैसे। अच्छा। लेकिन आप जब दिल्ली आ जाओगे तो हम स्टूडियो में करेंगे, ये प्रॉमिस मैं आपसे लेके जाऊँगा। डन, ठीक है। लेकिन राजस्थान के ऊपर आखिरी सवाल, जो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ और पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ, पहले फेसबुक ग्रुप्स में चलता था, अब ये थोड़ा ऑनलाइन ट्विटर पे आ गया है। पहले ग्रुप्स चलते थे कास्ट वाले, जो वॉर्स चलते हैं ना,
कोई अपने कास्ट के नाम पे झंडा उठा रखा है किसी ने अपने, और एक दूसरे को गालियां देते हैं। पहले वो फेसबुक ग्रुप्स में लड़ते थे, अब ट्विटर पे अपने अपने कास्ट के नाम पे पेज बना लिए, और वो ब्रांड, वो भी वही सर्टिफिकेट बांटने वाला काम करता है कि तुम असली नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और दूसरी जाति के खिलाफ ये जहर घोलने का जो पूरे सोसाइटी में एक कोशिश भी है। अब जब इस तरीके का काम होता है तो बाहर के जो एजेंसीज हैं, बाहर के जो लोग हैं जो देश में बांटना चाहते हैं देश को, उनकी भी आईटी सेल होती है ना दूसरे देशों की, वो भी अब जहर घोलना शुरू कर देते हैं, अपने नैरेटिव डालना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक वो होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पे? मैं एक चीज़ बताऊँ, छोटो सो शब्द में ये रो अपना आंसर देता हूँ, और ये सॉल्यूशन भी है, रोजगार दो। आदमी ने इतो धंधा लगा दो कि वो ये तमाम चीज़ें माथे को नहीं लाग पावे। अब मानो कोई कहे कि साहब वो फलाना आदमी यूँ करे, तो ठीक है यार, करने दो यार, आप पे अपना काम करा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन दर्द तो होता है लोगों को, दर्द तो जो काम करते हैं उनको भी दर्द होता है कि भाई ये हमारे जाति के खिलाफ बोल रहा है। ये जाति बहुत ही पर्सनल चीज। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप काम करो, है ना, बोलने वाला बोलने दो, बोलता रहे, बोल थक जाए, छोड़ो, आप तो आगे बढ़ो। क्या एक लॉ होना चाहिए कि भाई कोई भी किसी भी जाति के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कुछ तो कम्युनिटी मतलब पुलिसिंग टाइप का होना चाहिए कि भाई जाके पेड़ लगाओ उधर, इस टाइप का तो होना ही चाहिए। देखो ये सॉल्यूशन कहीं को निकाल सको थे, कौन नहीं निकाल सको, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एजुकेशन ही solution। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बोथ, है ना। आप रोजगार दो, आदमी धंधे लगाओ, वो गुडे तो खाली दिमाग शैतान रो करे, है ना, फ्री बैठो आदमी और कहीं ना कहीं करे, चलो ए नहीं करे तो बड़े कोई नया क्राइम करे, तो वो ना धंधो दो, रोजगार लगाओ, उन्होंने तो इंगेज कर दो कि वो 1 मिनट वास्ते भी फ्री नहीं हो पाए, को नहीं करे कोई चीज़ को नहीं। लेकिन आपके जो राजनीति में जो लोग हैं वो भी इस तरीके की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी जो नारा चल रहा था, मैं कई जगह देख रहा था, नॉर्थ राजस्थान में तो पता नहीं साउथ में चल रहा है नहीं, 35 वर्सेस 1 वाला कुछ गेम चल रहा था, हमारे हरियाणा में भी चला था ये 5-6 साल पहले। तो क्या इस तरीके के भी तो आग में घी डालने वाला काम करते हैं ना? चीज़ें तो चल ही रही है ना, एम्प्लॉयमेंट दो ना, आप सब शांति में बैठ जाइए, मैं तो कह रही हूँ। आप बताओ कि अगर ये चीज़ में कोई गलत हुआ तो रोजगार दो, है ना, रोजगार जनरेट करो, वो ना एम्प्लॉयमेंट दो, धंधे लगाओ आदमी, बिना धंधे रो कोई सॉल्यूशन को नहीं। चलिए रविंद्र भाई, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद रहेगा मजबूती से। धन्यवाद।